शामू फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इस वक्त हम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मौजूद हैं। लायरपुर एकेडमिया इंडस्ट्री नेक्सस 2026 जो इसका इनेकाद पजीर है कि इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात को नज़दीक लाया जा रहा है कि जो इंडस्ट्री को ज़रूरत है वो तलबा और तालबात जो हैं बनाएँ, तालिब इल्म बनाएँ, और जो तालिब इल्म बना रहे हैं उन्हें इंडस्ट्री के लोग आगे देखें और एक लाइसेंस क्रिएट हो जहाँ एंटरप्रेन्योरशिप और नई इनोवेशन के साथ हम आगे बढ़ सकें। बिलाशुबा AI को बहुत ज़्यादा यहाँ हिट लिस्ट पर रखा गया है। पाकिस्तान भर के नामवर इंडस्ट्रियल्स यहाँ आज दौरा कर रहे हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप के चेयरमैन, डायरेक्टर्स वो विज़िट कर रहे हैं, जबकि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो भी विज़िट कर रहे हैं। और साथ इन बच्चों को बकअप किया जा रहा है कि आखिरकार उनके ये जो आइडियाज़ हैं कितने फ्रूटफुल हैं। मेरे ख्याल में ऐसी एक्सपोज या ऐसे नेक्सस ज़रूर होने चाहिए जहाँ कोलैबोरेशन के साथ ना सिर्फ बच्चों को एक मौके फराहम हो बल्कि हमारे बच्चे एक नए मुस्तकबिल और एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ मुतय्यन करते हुए आगे बढ़ सकें। प्रोग्राम में आगे लिए चलेंगे। हमारे साथ यूनिवर्सिटी के जो इंचार्ज हैं इस नेक्सस एक्सपो के वो होंगे, तालिब इल्म होंगे, उनसे मौक़िफ़ जानते हैं अगर क्या क्या इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है और अगर इस ऐसी एक्सपो ऐसे नेक्सस किस हद तक पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है। प्रोग्राम में लिए चलो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ एक तालिब इल्म मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम, मेरा नाम अहमद सुल्तान है। अहमद सुल्तान, बताइएगा कौन से डिपार्टमेंट से? मैं BS कॉमर्स के 8th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। कैसे ये ऐसी एक्सपोज कितनी इंपॉर्टेंट है और खास तौर पे इसका क्या मकसद है आपके? इसका मकसद यही है कि इंसान का जो हुनर है, ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है तो इन्हें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है, डीलिंग का मौका मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप मिलती है, तो इसका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लगता है ऐसी एक्सपोज होनी चाहिए ताकि बहुत सारी नित नई चीज़ें आपको देखने को मिलें। बिल्कुल होनी चाहिए। इससे स्टूडेंट के जो अखराजात हैं वो भी कंट्रोल में होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हैं और स्टडी अब्रॉड के लिए भी लगे हुए हैं, तो जो फ्यूचर में स्टूडेंट को फैसिलिटेट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तालिब इल्म पीछे मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। आप में से कोई आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अलीज़ा है। तो कौन से सेमेस्टर? मैं 4th सेमेस्टर है मेरा, डिपार्टमेंट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। क्या प्रेजेंट कर रही है? हाँ, मैं बेसिकली ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि आजकल के दौर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो है वो हर एक बंदे को जॉब मिले, हर एक बंदा जॉब करे, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और स्टूडेंट्स को जो है वो थोड़ा स्टडी से हटकर भी जो है वो अपनी स्किल्स को इन्हेंस करना चाहिए। मेरा बेसिक पर्पस स्टूडेंट्स की स्किल्स को एक्सपायर करना है। ये चीज़ें जो मैंने रिप्रेजेंट की है, बेसिकली ये मेरा ऑन कस्टमाइजेशन बिजनेस है, जो कि मैंने डिजिटल सोल्यूशन मेरा बेसिक टॉपिक है। तो मैंने इन चीज़ों को जो है वो खुद सीखा है, अप्लाई किया है, उससे अर्निंग जनरेट की है, देन ये मैंने अपना एक स्टार्टअप किया। मतलब मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि स्टूडेंट जो है वो जस्ट स्टडी तक ही लिमिटेड नहीं, आजकल के दौर में जो है वो अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर करके भी वो अपना एक सेटअप बना सकते हैं और अपनी स्किल्स को रियल अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप में से किसका? मिनाहिल असगर नाम है मेरा। ये क्या आप भी साइकोलॉजी की हैं? नहीं, मेरा डी फार्मेसी डिपार्टमेंट है। आपने ये बेसिकली क्या है आपका ये? हम लोगों ने ना ऑनियन हेयर सीरम बनाया है। अनियन को एक्सट्रैक्ट के लिए यूज़ किया है। अनियन में ना कैरेटिन होता है जो हमारे हेयर को मतलब उसकी ग्रोथ करवाता है, तो हमने इसमें बहुत से इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके उनको मिक्स करके हेयर सीरम बनाया है, जो कि हेयर फॉल को रोकेगा, हेयर में शाइन लेके आएगा, डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करेगा। तो अगर ये को बूस्ट करेगा, स्कैल्प ग्रोथ करेगा, ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं और हर्बल है, पूरा प्योर ऑर्गेनिक है। मेरा अपना आइडिया है, मैंने सलाजीत पे काम किया है, प्रोडक्ट आ रहा है, तो बेसिक में सलाजीत पे काम। बहुत सारी चीज़ें मिक्सिंग बहुत है कि आप इस चीज़ की कैसे श्योरिटी दे सकती है? खालिस है, 100% प्योर है, लैब टेस्टेड है और जो लेके गए हैं उनका भी पूरा वो है, मतलब रिजल्ट अच्छे हैं। तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकती हूँ लिंक। हम ऑनलाइन कर रहे हैं सारा कुछ बिजनेस और इसके का है जी नहीं, गिलगित बल्तिस्तान। बेसिक में भी गिलगित बल्तिस्तान की हूँ। ऐसे गिलगित बल्तिस्तानी मैंने सलाजीत पे काम किया है और मेरा सलाजीत का जो प्रोडक्ट है उसका नाम राकापोशी सलाजीत है। हमने पूरा राकापोशी से ही कलेक्ट किया है इसका। और इसके यूजेस की बात करें तो हम इसके बहुत से यूजेस हैं। एसविनो 80% इसके अंदर मिनरल्स होते हैं और सबसे मेजर और मेन इसका यूज़ है, ये स्टेमिना को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके अलावा हम इसको चिल्ड्रन को दे सकते हैं और जो है इसको फर्टिलिटी को भी इन्हांस करता है ये। और इसके बहुत सारे यूजेस हैं और इसको हम ऐसे चॉकलेट बार यूज़ कर सकते हैं और कैंडीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इस्तेमाल होता है। आगे स्टूडेंट्स और हैं। अस्सलाम वालेकुम। वी आर फॉर सुपीरियर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स डिपार्टमेंट्स। हमारा एक हर्बल ब्रांड है
लिपोइस कावा। ये एक टी बैग्स है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। एड इन फैट डिसेशन है और साथ में क्या कहते हैं जो हमारे जो स्टेमिना है फिटनेस के, ये वो आजकल जो यूथ है हमारी फिटनेस कॉन्शियस है, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। ये इसमें 4 हर्बल्स इंग्रेडिएंट्स है, कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं ऐड किया गया हमने। अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद तैयब अकरम। सर ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये ना हाइब्रिड विंड एंड सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है विद बैटरी स्टोरेज। तो इसमें जो है वो हमने इंस्टॉल की है सोलर विद मल्टी डायरेक्शनल, जिसमें हमने मॉड्यूल लगाए हैं और कोडिंग वगैरह की है। तो साथ में ना बैकअप के लिए हमने बैटरी रखी है। फिर हमारे पास जो है वर्टिकल विंड टर्बाइन है जो रात को हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, दिन को जो है वो हमारे पास सोलर है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। ये बना तो लिया, क्या ये प्रैक्टिकली वाइबल है इस वक्त इस एनवायरनमेंट? ये प्रैक्टिकल पूरा एप्लीकेबल है हमारे पास। ये सोलर तो आपको तो वैसे भी चल रही है फार्म्स में, आपने देखा होगा कि जो फार्मर इस्तेमाल करते हैं विंड वाले एप्लीकेबल है। ये देखें ना, अगर आपने फार्मर्स को देखा होगा कि वो लगे होते हैं मल्टी डायरेक्शनल, वो हाथ से घुमा रहे होते हैं, लेकिन हमने उसको ऑटोमेटिक कर दिया। वहाँ पे यहाँ पे सर्वोज लगी हैं, वहाँ हमारे पास बड़ी मोटर लगी है 5 HP की लगा लें। नहीं 5 HP की 30-35 हज़ार की मोटर होती है, तो गराड़ी लगेगी, साथ आपके पास मतलब गेयर्स लग जाएंगे, वो रोटेशनल हो जाएगा और LDR मॉड्यूल्स लगेंगे, कोडिंग होगी और वो हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा सारा। आजकल क्योंकि फॉसिल फ्यूल जो है वो ज़्यादा पावर प्लांट्स में जा रहा है, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, इसमें कोई एमिशंस नहीं है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड कोई इस तरह का नहीं है। ये ना इको फ्रेंडली है और आने वाले फ्यूचर में जो है वो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो हमने जो है वो इसमें 3 जो है वो सोर्स ऐड किए हैं, मल्टी डायरेक्शनल सोलर है, विंड टर्बाइन है और साथ में बैटरी स्टोरेज है हमारे पास। तो इसकी जो है वो इन फ्यूचर में भी इंक्लूड IoT मॉनिटरिंग होगी, EV चार्जिंग होगी और काफ़ी कुछ जो है वो इसमें चेंजिंग आएंगी। ये बहुत एप्लीकेबल है। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ कुछ और स्टॉल जो हैं वो तालिब इल्मों की तरफ से हैं। वालेकुम सलाम, क्या नाम है? तजम्मुल हुसैन। ये स्मार्ट पार्किंग सिस्टम है, सेंसर बेस्ड डिटेक्शंस। ये रियल टाइम में वर्किंग करेगा, एज एक्सटर्नल स्क्रीन पर स्टेटस शो करेगा। अगर रेड का मतलब ऑक्यूपाइड होगा, ग्रीन का मतलब ये फ्री होगा, और येलो का मतलब रिजर्व होगा। येलो तभी शो होगा जब 1 स्लॉट रिजर्व जाएगा। ये टोटली स्मार्ट पार्किंग सिस्टम है, ये सेंसर बेस्ड टोटली। ये इसमें ये है कि अगर पर स्लॉट में हम गाड़ी सेंसर गेट से डिटेक्ट करेगा, गेट ओपन करने के बाद इसमें ये पर स्लॉट से बुकिंग होगी। सिमिलर जब स्लॉट बुक हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, गेट ओपन नहीं करेगा। ये हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम टाइम को सेव करने के लिए और फ्यूल को सेव करने के लिए। ये अभी वो लैपटॉप से अटैच करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। बेसिकली ये मुख्तलिफ चीज़ें स्मार्ट पार्किंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑक्यूपेंसी टाइम से। अच्छा, बहुत सारे मॉल्स के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है, तो उसके लिए ये जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट किया जा रहा है और इसके अंदर हार्डवेयर सेटअप है, सेंसर कैलिब्रेशन है और ये सारा कुछ करके 6 नुकात के ऊपर, यानी कि ऑटो ये कंट्रोल्ड है सारा। यहाँ तालिब इल्म मौजूद है और इनका भी कुछ थोड़ा है, मैं चाहूँगा इनके पास ही चल जाऊँ। आप इरफान इधर से आइएगा। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये इलेक्ट्रिक बाइक का चार्जर बनाया हमने, ड्यूअल सोर्स चार्जर है जो मार्केट में है, लेकिन वो सिंगल सोर्स है, उसके अंदर कोई प्रोटेक्शन का सीन नहीं है। आपने लगाया है जस्ट, बाकी वो अपना चार्जर जो भी करे आपकी बैटरी के साथ जो भी करे। हमारा सिस्टम क्या है कि सोलर पे भी करेगा, आपकी बाइक पे पीछे माउंट हो जाएगा सोलर, इसको ओपन करें, आप इसकी मदद से चार्ज करें। अगर आपके पास AC अवेलेबल है ग्रिड, उसको लगा दें। सोलर में कोई फ्लक्चुएशन आती है, कम ज़्यादा होता है, बैटरी तक ये वोल्टेज नहीं जाने देगा, उसको नुकसान नहीं। जी हम नहीं मॉडल के हद तक नहीं, हम इसको प्रोडक्ट के तौर पे लॉन्च करेंगे। हमने इसको बिग के अंदर पिच भी करना है अभी इसको। तो इसको अब एक्चुअली में तो ये प्रोटोटाइप है ना, तो इसकी रिप्लेसमेंट में जो PCB के ऊपर इसका डिज़ाइन कर सकेंगे वो हम करेंगे अभी स्टार्ट। तो अभी सिर्फ प्रोटोटाइप के तौर पे हमने बनाया। वालेकुम सलाम, हसनैन सर। हसनैन सर, हमारा ये iCheck के नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे हैं। फुल फॉर्म इसकी IoT केमिकल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल किट। सर इसमें हम 3 चीज़ों को डिटेक्ट करेंगे। हमें ये मेडिकल के साथ मेडिकल के लिए बनाई है विद द कोलैबोरेशन ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ। सर इसमें एंटीऑक्सीडेंट एंड फ्री रेडिकल्स को डिटेक्ट करेगी, ग्लूकोज लेवल को डिटेक्ट करेगी, उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट, उसके बाद वाटर में मौजूद हैवी मेटल्स को डिटेक्ट करेगी। सर जो एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स हैं, जब हम स्मोकिंग वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज़ हमारी बॉडी में जाती है तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको पेयर करने के लिए किसी ना किसी से इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये जब ये रिएक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गन्स के साथ, किसी भी इस तरह की चीज़ के साथ, किडनी के साथ इसने कर लिया तो फिर उसको डैमेज करने की कोशिश करते हैं। जब वो डैमेज होते हैं तो फिर हमारे होता है कि हमें मुख्तलिफ बीमारियाँ लगती हैं, कैंसर की बीमारी लगती है, उसके बाद हार्ट डिसीज़ होती हैं। अगर हम इनकी अर्ली डिटेक्शन कर लें तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। और उसके साथ साथ ये मोबाइल एप्लीकेशन पे भी डाटा जाएगा,
ये मोबाइल एप्लीकेशन हमने बनाई है और इस पर मोबाइल एप्लीकेशन पे भी डाटा जाएगा और एक सिंगल डिवाइस 3 डिवाइसों को डिटेक्ट करेगी। सिर्फ इसका मोड चेंज करेंगे और 3 डिवाइसों को एक सिंगल डिवाइस डिटेक्ट करेंगे। ये बड़े यूनिक से, आपका कौन सा है? हो गया, इनका हो चुका है पहले। यहाँ एक और स्टूडेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, रुमान महमूद। ये हम बना रहे हैं स्मार्ट रोड सेफ्टी सिस्टम, जो हिली एरियाज़ में जैसे मरी में वो गोल शीशे लगे होते हैं कर्व के लिए, अगली गाड़ी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कि कोई आगे से गाड़ी आ रही है, तो हमने ये लाइट्स को इंट्रोड्यूस करवाया है ताकि अगली गाड़ी को अलर्ट कर सके कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है। वो शीशों वाला अब वो ओल्ड हो गया, तो हम ये लाइट्स को इंट्रोड्यूस करवाया। हाँ, वो सारा वो ख़राब कर देते हैं, तो लाइट्स के साथ वो रात को भी इंट्रोड्यूस करवा, मतलब लाइट को अलर्ट करवा दी कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है। ये कर्व एरिया के लिए हमने बनाई है। ये इसमें सेंसर लगे हैं, सेंसर के साथ करके दिखा देते हैं। ये देखें, इधर से जब गाड़ी जा रही है, ये देखें, ये देखें, तो ये लाइट ने इसको अलर्ट कर दिया। इस वाली गाड़ी को अलर्ट कर, जब तक ये देखें, ये लाइट ऑन कर दी है। जब ये गाड़ी मुड़ेगी, ये देखें, जब ये अलर्ट कर दे, ये लाइट ऑन होगी। इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। शीशों वाला जो सिस्टम था वो ओल्ड हो चुका है, इसलिए हमने लाइट वाला सिस्टम ऑन किया है। स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं और मॉडल्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ख़ास तौर पर बहुत ही मुख्तलिफ सोच और आइडिया के साथ हैं। यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ होम इकनॉमिक्स का टेबल है और टीचर भी मौजूद हैं। इनकी तरफ से भी मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं हैंडमेड वो की। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप खुद अपने तालिब इल्मों के साथ मौजूद हैं यहाँ, क्या कहेंगे ऐसी एक्सपोज कितनी ज़रूरी है तालिब इल्मों को इन्हांस करने के हवाले से, उनकी ऐसी चीज़ें सामने लानी हैं? जी, मेरा नाम डॉक्टर फरहाना नौशीन है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ होम इकोनॉमिक्स की चेयरपर्सन हूँ जीसी यूनिवर्सिटी में। और हमारा जो मेन फोकस है वो विमेन एम्पावरमेंट है। विमेन एम्पावरमेंट में ही मेरा S2 कूल प्रोजेक्ट है और उसके अंदर ये हम कलनरी एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग्स करते हैं। उसी ट्रेनिंग्स में ये हमारे सारे स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं और ये विमेन के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के साथ साथ जो है वो बहुत डिसेंट अर्निंग कर सकती हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। इस तरह के एक्सपोज और एग्जीबिशंस जो हैं वो हमारे शहर की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। ऐसे एक्सपोज होने चाहिए जो कि तालिब इल्मों के साथ साथ बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स जो कि इस वक्त ये बड़ा ही एक मेन चीज़ है और बड़ी डिफरेंट यूनिक इंट्रोडक्शन है जो कि मैडम की तरफ से, और ये सारा इन बच्चों के लिए है, उन लोगों के लिए है कि हम नित नई चीज़ें जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट के अंदर। तालिब इल्म आगे मौजूद हैं और यहाँ बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर जो है उनकी तरफ से स्टॉल जो हैं वो लगाए गए हैं। क्या आप दिखा रहे हैं? हमारा ऑल काइंड ऑफ कस्टमाइजेशन, हम हर किस्म की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं स्टिपलिंग मेथड के ज़रिए, मतलब डॉट्स के ज़रिए भी पोर्ट्रेट बना सकते हैं, कोई भी आर्किटेक्ट की पिक्स बना सकते हैं। बासिस पर हम ट्रक कार्ड को डूडल्स की शक्ल में किया है कन्वर्ट, ताकि और इसके अलावा फ्लावर बकेट्स हैं और टोट बैग्स पे कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं, नाम भी लिखवा सकते हैं। इसके अलावा हमारी कैलीग्राफी भी है। आगे तालिब इल्म वहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। बता दें थोड़ा क्या कर रही हैं? एक्चुअली ये हमारे टोटली हैंड क्राफ्टेड बैग्स हैं, टॉट बैग्स। आजकल ये काफ़ी इन है और ये टोटली हैंडमेड है, डाई एंड डाई का सारा ये काम है और ये हमने खुद किया सारा। और ये आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं, हमारे इंस्टा के पेज पे ये मेंशन है हमने यहाँ पे किया हुआ है। उसके अलावा भी कैनवसेस हैं, आप ये भी कस्टमाइज़ बनवा सकते हैं, कैलीग्राफीज, पोर्ट्रेट वगैरह। ये हमारी टेप आर्ट है, लाइक इस तरह से आप कोई भी अपना पोर्ट्रेट बनवा सकते हैं कस्टमाइज़। यहाँ मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट की गई है, इंट्रोड्यूस की गई है और दिखाई जा रही है ताकि तालिब इल्म जो हैं वो अपना हुनर, ये बड़े खूबसूरत कपड़े जो हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में हैं। ज़राए क्या है ये ज़राए? ज़राए एक टर्किश वर्ड है जिसका मतलब है गोल्डन मून। ये हमने जेंजी और स्ट्रीट स्टाइल वेयर के लिए शर्ट्स बनाई हैं जिस पे सारा हैंडवर्क है। और जो लोग अपनी पुरानी शर्ट्स पहन के बोर हो जाते हैं, प्लेन शर्ट्स पहन के, हम उस पर भी डिफरेंट तरह के हैंडवर्क करके उससे रीन्यू कर सकते हैं। जेंजी को एक पुराने अंदाज में एक नया अंदाज। जी बिल्कुल। ये एक टर्किश वर्ड है, उसके साथ बहुत सारे ब्रांड जो इंट्रोड्यूस किए हैं। यहाँ तालिबान मौजूद हैं, इनकी तरफ से चीज़ें जो हैं प्रेजेंट की। आप में से कौन बोलेगा, कौन बात करेगा? क्या है, क्या अपनी चीज़ें बताएं, क्या प्रेजेंट कर? मेरे रिबन फ्लावर बुके हैं, ये मैं रिबन के बुके बनाती हूँ। उसमें अलावा
काफ़ी सारी ज्वेलरी बुक है, चॉकलेट बुक है, किसी भी तरह के बुक है आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, कोई भी गिफ्ट बास्केट्स वगैरह किसी भी डिज़ाइन है और कलर में, और ये एवर लास्टिंग है, कभी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि जो सिंपल फ्लावर्स है वो तो सिर्फ एक इमोशंस है, लेकिन ये एज अ मेमोरी भी आपके साथ रहेंगे। आपका सेम है? ये मेरा है और ये इनका। ये क्रोशे का चीज़ें हैं, इसमें की रिंग्स हैं, बैक चार्म्स हैं और फ्लावर्स, और आप कस्टमाइज ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं हमारे पेज पर। जी ठीक हो गया। यहाँ हमारे साथ कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी मैं यहाँ पे जी असिस्टेंट प्रोफेसर और मैनेजर और ऑर्गेनाइज़र हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, मैं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे सिर्फ यही क्वेश्चन कर रहा हूँ बारहा कि ये एक्सपोज इस वक्त कितनी ज़रूरत है वक्त की, जहाँ हमें लॉन्ग डिग्री से बच्चे जान छुड़ाना चाह रहे हैं, जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा शार्प स्किल्स की तरफ बढ़ रही हैं, इनोवेटर्स बन रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, बच्चों को बहुत जल्दी तरक्की करनी है, तो वह ऐसी एक्सपो हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है? सर ऐसा है कि बेसिकली ये जो एक्सपो है इसका पर्पज़ ही यही है कि जो बच्चा क्रिएटिव है या उसका इनोवेशन है, उसके पास कोई स्टार्टअप या आइडिया है, वो उसको डिस्प्ले करे। द बेस्ट पार्ट इज़ जो जितने भी आप ये प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं ना, ये 7 इंडस्ट्री के लाइजन है। इंडस्ट्री इनको विज़िट कर रही है, इंडस्ट्री को विज़िट कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे पास सर इस टाइम 16 to 17 यूनिवर्सिटीज़ के पार्टिसिपेंट हैं फ्रॉम लाहौर, इस्लामाबाद एंड नेशन वाइड। और हमारे पास 250 कॉल्स थी जिसमें 90 करीब बिजनेस आइडियाज़ हैं और मोर देन 80 प्रोटोटाइप्स हैं। ये आप देख भी रहे हैं कि बच्चों ने अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए हैं। इसमें से ऑलरेडी कई बच्चे कमर्शलाइज एक्टिविटीज़ में स्टार्ट हो चुके हुए हैं। सो दे नो द इम्पोर्टेंस के यार अगर जॉब मार्केट में थोड़ा बहुत स्लम्प है या डाउन है, सो दे आर नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड, दे हैव देयर ओन बिजनेस। आज से 4-5 साल पहले आते थे तो एक स्टॉल होता था ऑनलाइन वाला, जी आज सारे बच्चे कर रहे हैं। सर इंटरेस्टिंगली मैं आपको बात बताऊं कि इस टाइम माशाल्लाह इतने स्टॉल्स हैं कि हम बच्चे हमारे साथ लड़ रहे हैं एंड दे आर इन क्यूज़ एंड दे आर इन अ वेट कि हम उन्हें वो जगह प्रोवाइड करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि नेशन वाइड कई स्टॉल्स हैं और बच्चों की बहुत इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और अभी इसे ओपन हुए 1 आवर हुआ है, बट देयर इज़ अ ह्यूज अपलॉड के लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं और बड़ा हेल्दी पार्टिसिपेशन हो रही है। थैंक यू सो मच सर। शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग ऐसी चीज़ें करवाते हैं ताकि बच्चों को बहुत सारा एक बैकअप और बैकअप कोड मिले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। मैं आगे चलेंगे और हमारे साथ स्टॉल्स मज़ीद मौजूद हैं। ये अब बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर इनोवेशन पवेलियन है, तालिब इल्म मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप? सर ये हमारी जो है रिसर्च पर्पसेस के लिए किट्स बनाई है हमने टैकोटोस की। जब भी कोई बॉडी में एक डिजीज़ कंडीशन होती है तो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, तो उसको मेजर करने के लिए हमने ये किट्स बनाई है। आप कौन सी यूनिवर्सिटी से? जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। ठीक हो गया जी। आगे स्टूडेंट्स और मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना सलीम है और मैं पीएचडी की स्टूडेंट हूँ। और ये मेरा एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है रेड टी। ये बेसिकली सेलुलर रेड टी है और इसका काम है वेट लॉस में हेल्प करता है। ये कैफ़ीन फ्री है। ये अब तक पाकिस्तान में मैं फ़र्स्ट बंदी हूँ जो कि कैफ़ीन फ्री ब्रेवरेज पे काम कर रही हूँ। इस माई टास्क टू चेंज द कल्चर एज वेल। तो वो लोग जो चाय या कॉफ़ी इसलिए कंज्यूम नहीं करते कि इसमें हाई अमाउंट ऑफ कैफ़ीन होती है, वो एडिक्ट हो जाएंगे, तो वो उसका यूज़ कर सकते हैं। 3 to 5 पाउंड वेट जो है ये रिड्यूस करती है विदिन 1 मंथ। हाँ, तो ये बेसिकली इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो बेसिकली जो है वो आपकी बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने में भी हेल्प आउट कर सकते हैं। सो ये एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। पिछले 3 साल से मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5 साल से हम इसको जो है वो कमर्शियली जो है ये अवेलेबल है और मोर देन 40 प्लस जिम्स हैं जो कि इसको कंज्यूम कर रहे हैं। और ये मेरे लिए एक इनिशिएटिव है, मेरा स्टार्टअप था बिग के थ्रू। डॉक्टर सलमा अंबर साहब हैं। मैं डॉक्टर साहब की आवाज़ आई है तो पहले डॉक्टर साहब से इंटरव्यू होना चाहिए क्योंकि उस्ताद है ना, उस्ताद ही तो कान पकड़ के भी खींच सकते हैं। अच्छा बिलाल, मैं समझती हूँ कि ये जैसे आपने पहले कहा है कि पहले कुछ लोग होते थे, अब जो एक बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स आ गए, इसका मतलब ये है कि हमारी एकेडेमिया, हमारी यूनिवर्सिटी राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। अच्छा, कोई भी चीज़ है ना उसके एकदम से रिजल्ट्स नहीं आते और रिजल्ट्स हमेशा आहिस्ता आहिस्ता, चेंज भी आहिस्ता आहिस्ता आती है। मैं उम्मीद करती हूँ जिस तरीके से हमारे पास AI है, हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं और जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, देर ज़रूर लगेगी लेकिन पाकिस्तान जो है वो, हम कहते हैं पहले भी और आज भी कि पाकिस्तान एशियन टाइगर है और हमारे पास बहुत टैलेंट है। इंशाल्लाह जो है हम इंटरनेशनल मार्केट को भी रूल करेंगे और हम किसी तरीके से भी इंटरनेशनल प्लेयर से, जिस तरीके से हम जो है दफाई सतह पर, बाकी सतह पर, तो जो हमारे इकनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं, ये जो हमारी मुआशी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे बड़ी उम्मीद है इस एक्सपो को देख के। और जैसे आपने ख़ुद भी कहा है कि हम जो है ना इस मसले पर काबू पालेंगे और हमारा मुस्तकबिल जो है बहुत रोशन है। डॉक्टर साहब,
ये एक्सपो है, जी जी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फेस्टिवल अपनी कोशिश कर रहा है, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, क्या सरकारी सतह पर फ्रेडमिक जो कोई 1200 एकड़ तक जाने लगा है, जब ग्वादर चलना है तो हम सेंट्रल पॉइंट है, वहाँ इंक्यूबेशन सेंटर नहीं होने चाहिए? इन बच्चों को छोटे छोटे स्टॉल्स दें, ये अपना डिस्प्ले लगा के बैठे, इंटरनेशनल मार्केट से लोग आएँ और इन लोगों को, इन बच्चों के आइडियाज़ को बहुत बड़ी तरह पाकिस्तान में बरामद कुनगान के तौर पर बन गए। क्या अब इस वक्त की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे तो हमारे वहाँ पहुँच गए, अब इन्हें आगे पहुँचाने वाली हमें मार्केट चाहिए? असल में ये गवर्नमेंट के सरपरस्ती के बगैर तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। अब चूँकि लोकल लेवल पे जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो और हमारी जो यहाँ की लोकल इंडस्ट्री है वो मिल के काम कर रहे हैं, तो अच्छा है। इस तरह एक तो हमारा जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो ज़रा कम होगा और हमारी इंट्रैक्शन इंडस्ट्री के साथ बढ़ेगी। तो ग्रेजुअली जब हमारा वो ग्वादर एक्टिव होगा तो ये हमारे उस वक्त तक हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो मैच्योर हो चुके होंगे। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो यूनिवर्सिटीज़ को रोल प्ले करना चाहिए, मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस तरह की एक्टिविटीज़, कि इसके ज़रिए हम अपनी चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। थैंक यू। ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रोडक्शन और ऐसी तालिब इल्मों को तैयार करना ये वक्त की ज़रूरत है ताकि हम मज़ीद आगे ग्रो। यहाँ टीचर्स मौजूद हैं, उस्ताद मौजूद हैं, मैं इनसे अच्छा ठीक है, वो कह रहे हैं जी बच्चों की बड़ी तादाद में यहाँ स्टॉल्स हैं, ना सिर्फ फैसलाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद बल्कि दीगर यूनिवर्सिटी के जो तलबा हैं वो भी यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सोहेल खड़क साहब मौजूद हैं, इन्हें मोस्टली लोग जो है वो लालपुर गैलिया से जानते हैं, लेकिन ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट होने के साथ माहिर NTU से पढ़ने के बाद एक पूरी लाइफ जर्नी है। तो मैं इनसे पॉजिटिव करूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप इनसे बेटर कोई नहीं जानता। सोहेल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या समझते हैं आप बच्चों के आज वो आइडियाज़ देख रहे हैं जहाँ शायद आपने भी एक दिन अपने 8वें सेमेस्टर के बाद आगाज़ किया था? क्या समझते हैं हमारे पोटेंशियल बच्चों के अंदर कितना है कि उस वक्त 1-2 बच्चे थे, आज हर बच्चा कोई ऑनलाइन कर रहा है, किसी प्रोजेक्ट के साथ वाबस्ता है? कितना आगे पोटेंशियल मौजूद है इन बच्चों के अंदर और ऐसी एक्सपोज कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया है कि इस फोरम के ऊपर मैं अपने जो है ना राय का इजहार कर सकूं। आजकल ये बहुत आसान हो गया बिज़नेस, बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक ऐसे फोरम्स और सोशल मीडिया ने मार्केटिंग इतनी आसान कर दी है, AI ने बहुत आसान कर दिया बिज़नेस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। और मैंने जैसे पहले भी कहा है और अब मैं दोबारा यही बात कहूँगा कि इट इज़ नॉट द फाइनेंसेस विच मेक्स a business successful, it's the determination, it's your focus and the knowledge कि जो आपको अपने एक बिज़नेस के बारे में या आप जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके ऊपर आपकी ग्रिप बहुत मजबूत होनी चाहिए। और ये फाइनेंसेस, ये छोटे मोटी ये हैंड्रेसेस सारी बिजनेसेस में आती हैं, तो बच्चों को चाहिए कि ये यंग स्टूडेंट्स हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है ये यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने, कि इतना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे एक्सपो इन्होंने डेवलप किया है। और प्रोफेसर फ़ारूक आज़म साहब जो बहुत विजनरी हैं, डॉक्टर मोहसिन साहब, डॉक्टर बाजवा साहब, जो इनकी गाइडेंस में आई एम श्योर कि बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, बच्चियों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारी रियल स्टेट इंडस्ट्री, हमारी केमिकल इंडस्ट्री, हमारी जितनी फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज़ हैं, दे आर मोर देन वेलकम। मैं उनके बिहाफ पे आप सब बच्चों को वेलकम करना चाहूँगा। अगर हमारी किसी हेल्प की, हमारी किसी ट्रेनिंग की, जहाँ पे भी ज़रूरत होगी, वी आर ऑलवेज देयर फॉर देम। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खुर्रम तारिक साहब मौजूद हैं, साबिक सदर फैसल ऐवान सनअत तिजारत हैं, और साथ डॉक्टर यासिर नवाब साहब हैं, बहुत ही प्यारे भी हैं और हमेशा इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डॉक्टर साहब आपसे ये कहूँगा कि आप अगर मैं आपको भी कहूँ तो गलत ना होगा, एंटरप्रेन्योर से यहाँ तक आने का सफ़र है, हर छोटे इंडस्ट्रीज़ को देखना छोटे से शुरू हुआ है। आज इन बच्चों को क्या कहेंगे? और आपने जाके पैगाम भी क्या दिया, क्योंकि मुझे पता है हमेशा सपोर्टिव पार्टनर के तौर पे किरदार अदा करते हैं। कितना अच्छा हमारा फ्यूचर है कि जो बच्चे बड़ी तादाद में बाहर जा रहे थे, आज वो ऑनलाइन रोके भी हैं और हर कोई एक नया इंट्रोडक्शन लेके चल रहा है। देखिए, जो दुनिया आगे आ रही है वो दुनिया उन लोगों की है जो हिम्मत करते हैं, घर से निकलते हैं और अब अच्छा ख्वाब देखते हैं और उनके अंदर एक तड़प, एक आग होती है और वो तड़प उनको आगे ले जाती है। ये वही चीज़ है जो आज से 2-3 दहाइयाँ में हुआ, अब ये फिनोमेना हमारे मुल्क में आ गया। तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। जो कमी है वो एक इकोसिस्टम की है कि कैसे यूनिवर्सिटीज़, इंडस्ट्री
इन बच्चों को शुरू में एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंडस्ट्री पैसे भी दे और इनको फेल होने का मौका दे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल अगर आप उन लोगों को देखें जो सबसे ज़्यादा दफ़ा फेल हुए हैं। नहीं, फेल होने की लर्निंग बहुत बड़ी है। मुझे मेरे पास तो कोई आता है बंदा तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ तुम कितनी दफ़ा फेल हुए ज़िंदगी में, इसका मतलब है तुमने चक्कर काटा है, पूरा चक्कर काटा है। उसकी जो लर्निंग है वो सिर्फ प्योर सक्सेस की नहीं है। तो इनको फेल होने का मौका दिया जाए, ये 2-3 चीज़ें करें अपनी लाइफ में और उसके बाद ये वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ के लिए ये बने। डॉक्टर यासिर नवाज साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे इनोवेशन आपके पास आके देखते हैं, आज आप यहाँ इनोवेशन देख चुके हैं, कैसा लग रहा है, क्या कुछ डिफरेंट है और इन बच्चों के लिए क्या कहेंगे कि हमारे पाकिस्तान में ये जो इतने ऑनलाइन मार्केट में बड़ी तादाद में एक चंक आ रहा है, इसका फ्यूचर क्या है? लेकिन एक चीज़ जो है वो कंफर्म है कि अगर आप नंबर ऑफ़ एक्सपोर्टर्स, नंबर ऑफ़ बिजनेसमैन पाकिस्तान में बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ेंगी और नंबर ऑफ़ न्यू एक्सपोर्टर्स वो इसी तरह की एक्टिविटीज़ से जनरेट होंगे। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा डॉक्टर उमैर को, डॉक्टर रऊफ़ साहब को, जीसी यूनिवर्सिटी को कि उन्होंने ये किया, इनिशिएट किया। उसके बाद मैंने वहाँ पे अपनी स्पीच में भी इनकरेज किया इंडस्ट्री को कि ऐसी इनोवेशंस जो कि अच्छी हैं उनके अंदर आप इन्वेस्ट करें। आप ये इट्स नॉट चैरिटी, आप अपना इक्विटी लें, आप उनके बिजनेस के अंदर हिस्सेदार बने। उसी तरह जैसे अमेरिका में फोर्ड मोटर जो है वो बड़ी हुई। आपको हमेशा ये जुमला याद होता है कि बच्चों को आप नौकरियां ना दें बल्कि उनके अंदर छोटा सा पार्ट रख के पार्टनर बनाएं। तो आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह जिस तरह से $28,000 12 लोगों ने इन्वेस्ट किया और फोर्ड मोटर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई, इसी तरह से यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं उनके अंदर भी अगर लोग इन्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये बड़ी कंपनियाँ बनेंगी। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यासिर नवाब मौजूद है, साकिब चौधरी साहब मौजूद हैं, MP हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं पंजाब असम्बली के। इनसे कुछ अल्फाज आज की इस एक्सपो के हवाले से जो कि इन्होंने कवर की है और वो मिल रहे हैं अभी मेरे ख्याल में, तो इनसे क्या कहेंगे? साकिब साहब, आपने विज़िट किया ओवरऑल, मरीम नवाज़ यूथ के हवाले से बहुत सारा काम इनिशिएटिव्स ले रही हैं, इन बच्चों जो कि ऑनलाइन के हवाले से बहुत एक वास्ट एक थिंकिंग लेके बच्चे आगे चल रहे हैं, बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, आप क्या कहेंगे तालिब इल्म? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ी खुशी हुई है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस लेवल पे काम कर रहे हैं और इस लेवल की उनकी सोच है। मैंने 2-4 तो स्टॉल ऐसे देखे, यकीन करें कि बड़ा मैं खुश हुआ हूँ और मैं इंशाल्लाह उनकी बाकायदा कोशिश करूँगा मैडम CM से मीटिंग करवाने की कि हमारे बच्चों में स्किल्ड है और इसको हमने स्किल्ड को जो है लेके ऊपर जाना है। और इन बच्चों को, ये जो बच्चे यहाँ पे आज मैं देख रहा हूँ, ये हमारे पाकिस्तान का, पंजाब का मुस्तकबिल है, तो इंशाल्लाह ताला हम इनकी पूरी सपोर्ट करेंगे। डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर मौजूद हैं, बाजा साहब मौजूद, मैं इनसे कुछ बात करना चाहूँगा। और नदीम सोहेल साहब, क्या कहेंगे? आप हमेशा से बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और स्टूडेंट अफेयर्स का बहुत किरदार होता है, क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज की जो एक्सपो है और उससे पहले जो इंडस्ट्रियलिस्ट आए, यहाँ पे चैम्बर के लोग आए, वाइस चांसलर आए, उन्होंने के बच्चों के साथ अपनी पॉइंट्स रखे कि किस तरह से वो आगे बढ़ सकती हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और इंशाल्लाह हमारे बच्चे जो हैं एक्सपो से बहुत अच्छा मैसेज लेके जाएंगे और ख़ुद को एंटरप्रेन्योर के लिए वो तैयार करेंगे और सक्सेसफुल और मजबूत पाकिस्तान के लिए वो कदम उठाएंगे। हमारे साथ बाजा साहब मौजूद हैं, हीरो बने हुए हैं, वैसे तो एक्सपो के भी हीरो हैं नेक्सस को करवाने वाले हैं। भाई साहब, क्या सोच थी और क्या समझते हैं सोच का जो आपने बी बोया था वो सही है? क्योंकि मैं कह रहा हूँ 4-5 साल पहले आए तो एक बच्चा था जो कि खुद कुछ कर रहा, सारे प्राइवेट स्टॉल थे। आज मुझे देखकर खुशी हुई है कि मेजॉरिटी स्टॉल्स बच्चों के हैं, कोई प्राइवेट आ रहे हैं और हमें मौका नहीं मिल रहा हम उनकी तरफ जाएं। हम बच्चों से नहीं फ्री हो रहे कि इतने बच्चे हैं तो उनको कवर अप नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि इस वक्त हमारे जो स्टूडेंट स्टार्टअप्स हैं वो हमने यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं और ये यूनिवर्सिटी का, जीसी यूनिवर्सिटी का ये बिल्कुल सिग्नेचर है कि हम हर साल इंडस्ट्री को इकट्ठा करते हैं, स्टार्टअप्स को इकट्ठा करते हैं। और मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि जिस जगह पे हम खड़े हैं ये एक नई बिल्डिंग है और ये फैसलाबाद शहर के लिए एक तोहफा है। ये 3 स्टोरी बिल्डिंग है जी, इसके अंदर हम फ्यूचर में इसको एक्सपो सेंटर का नाम देने जा रहे हैं और फैसलाबाद के जितने भी इवेंट्स होंगे एक्सपो से रिलेटेड वो यहाँ पे हम कंडक्ट करेंगे और इंडस्ट्री को क्लोज करेंगे एकेडमिया के। यही हमारा पर्पज़ है, उस पर हम काम कर रहे हैं। शुक्र, बिल्कुल ठीक। कैसा लगा आपको डेरा गाजी खान से आके? ये कैसे स्टॉल्स हैं, बच्चों के अंदर टैलेंट कैसा है? जहाँ हमें बहुत शादो नादर लोग मिलते थे, आज बड़ा चंक है कि हर बच्चा अपना बिजनेस। बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा इवेंट है
और मैं यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया को और मुंतज़मीन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। ये एक बहुत बड़ा, आप देखें हम ये बात करते हैं कि इंडस्ट्री के साथ हमारा लिंकेज नहीं है, तो ये लिंकेज डेवलप करने के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है और आई अप्रिशिएट कि यूनिवर्सिटी ने इतना बड़ी गैदरिंग की है। थैंक यू वेरी मच। बड़ी तादाद में जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से ये सब किया गया है और एक बड़ी जो यूटिलाइजेशन है, आप ये समझिए एक नई सोच है जिसको क्या कहेंगे, इतना एक हसल बसल के अंदर बहुत ज़्यादा एक बड़ा जहाँ रश भी बता रहा है कि बच्चे एक दूसरे को बकअप करने के लिए मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, बहुत शुक्रिया फॉर प्रोवाइडिंग मी द अपॉर्चुनिटी कि मैं इस मौके पे बात करूं। ये वाकई बहुत बड़ी खुशी का मौका है। ये 2-in-1 प्रोग्राम है कि जिसमें हम एक तो अपने इतने बड़े एक्सपो हॉल की जो फैसलाबाद में एक यूनिक किस्म का एक्सपो हॉल है उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं ताकि शहर वाले इसको यूज़ करें, हम उनको एक सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने बच्चों की मेंटोरशिप के लिए और उनके जो प्रोडक्ट हैं उनकी कमर्शलाइजेशन के लिए जो हमारी एफर्ट है वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो बकअप किया जा रहा है, उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है फैसिलिटेशन कि वो आगे बढ़ सकें। यहाँ ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर है। डॉक्टर रऊफ़ी आज़म साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। इनसे बात का आगाज़ करें। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने ये नेक्सस का इनेकाद किया। बिलाशुबा ये कोलैबोरेशंस और ये आइडिया हुकअप्स बहुत ज़रूरी है। क्या समझते हैं, हमारे पास आपने देखें ये बच्चे साल डिग्रीज ले रहे होते हैं, लेकिन जब अपने आइडियाज़ लेके सामने तब अंदाज़ा होता है कि हमारे पास कैसी पनीरी तैयार है। आपको लग रहा है कि इन बच्चों के ऊपर अब गवर्नमेंट को हल्का पुशबैक, जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं बहुत अच्छा पुशबैक मिला है, अब इन्हें थोड़ा और हम अगर कवर दें तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स और बरामद कुनगान बन सकते हैं। देखिए, आज जैसे आपने सुना बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री लीडर्स आए हुए थे इस इवेंट में, उन्होंने गुफ्तगू की। तो जो आज आपको नज़र आते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्री लीडर्स हैं, बहुत मेगा इंडस्ट्री मेगा बिजनेसेस के वो मालिक हैं, उनके स्टार्ट किस तरह से हम्बल है। तो इसी तरह से ये स्टूडेंट्स को बताने की ज़रूरत होती है हमें कि आप ये ना सोचें कि मैं आज एक बहुत छोटे स्केल से या छोटे आइडिया से किसी नई चीज़ से शुरू कर रहा हूँ तो मेरी स्ट्रगल जो है वो कभी फ़ायदेमंद होगी कि नहीं होगी। तो उनके सामने मिसालें मौजूद हैं कि जिन लोगों ने कंसिस्टेंसी के साथ तसलसल के साथ मेहनत की, वो बहुत छोटे हम्बल बिगिनिंग से बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियों तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स को एक्सपोजर देने की ज़रूरत है, उनको इनकरेज करने की ज़रूरत है। तो हमने ये उसी के लिए एक एक्सपो अरेंज की है और एक्सपो के साथ साथ हमने उनके साथ कन्वर्सेशंस भी अरेंज की, जो लीडरशिप है हमारी यहाँ की, उनके साथ एकेडेमिया की भी लीडरशिप और इंडस्ट्री की भी लीडरशिप। तो ये एफर्ट्स हैं कि किसी तरह से हम इसको कैटलाइज कर सकें, कैटलिस्ट के तौर पे काम कर सकें, एंड वी आर होपफुल इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छा होगा। मियाँ ताहिर जमील साहब मौजूद हैं, मेंबर सूबाई असम्बली है। मियाँ साहब, यूथ के आप रिप्रेजेंटेटिव बड़ी देर तक यूथ को रिप्रेजेंट भी करते हैं, मरीम नवाज़ को क्या जाके बताएंगे, क्योंकि हमें तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि बच्चों ने अपना काम कर दिया, अब आप लोगों ने अपने एंड पे पॉलिसी साजी में या इन बच्चों को प्रेजेंट करने में काम करना। देखिए, मैं तो पहले भी असम्बली के फोरम पर भी और मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर भी ये बात करता रहता हूँ कि पाकिस्तान के बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट है। मैं ख़ुसूसी तौर पर खराज तहसीन पेश करूँगा वाइस चांसलर GC यूनिवर्सिटी डॉक्टर रऊफ़ साहब को कि इन्होंने इस तरह का एक मुनज़्ज़म तरीके से, आप देखें कि ये फैसलाबाद की तारीख में एक बड़ा इवेंट है और इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो मैं समझता हूँ कि होने चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इसी GC यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट बच्चे, जो बच्चे रिसर्च करते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, जिन्होंने यहाँ से डिग्री हासिल की हैं, वो आज मुख्तलिफ़ इदारों में यहाँ पर स्टॉल लगा कर खड़े हुए हैं और वो मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाकर कौम के सामने पेश कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि यही एक तरक्की का रास्ता है। देखें, डिग्रियाँ लेकर घर बैठ जाना ये कोई काम नहीं है। डिग्री लेकर उसको इम्प्लीमेंट करना, मुआशरे में उसके जो फ़ायद हैं उनको लोगों तक, आम ग्रास रूट लेवल तक पहुँचाना, ये असल बात है और इससे मुल्क तो तरक्की करेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें उन अदारों को भी सपोर्ट करना चाहिए जो हमारा जो पाकिस्तान का टैलेंट है उनको उभारने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये GC यूनिवर्सिटी का जो आज का प्रोग्राम है, मैं बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहबा के भी नोटिस में दूंगा और इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो इंशाल्लाह आइंदा आपको देखने को मिलेंगे। एक और चीज़, फ्रेडमिक
एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, वहाँ 200-300 इंक्यूबेशन सेंटर हो, इन बच्चों को जगह मिले, इंटरनेशनल बाहर आए, ये हमारे एक्सपोर्टर बन जाएँ बड़े बड़े। मेरे ख्याल में उसकी बहुत ज़रूरत है और आप पंजाब असम्बली में जितनी अच्छी आवाज़ उठाते हैं तो मेरे ख्याल सरकार के बेंचों से ये आवाज़ आनी चाहिए कि हम फेडमिक का यूटिलाइजेशन बड़ा अच्छा कर रहे हैं। देखें, फेडमिक में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी हम बना सकते हैं और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह आपको ये बनवा कर दूंगा फेडमिक के अंदर। और बच्चों की जो नुमाइंदगी है फेडमिक की इंडस्ट्री के हवाले से, जिस तरह वहाँ पर देखें अब चाइना से बहुत इंडस्ट्री आ रही है, बांग्लादेश से मुझे बड़ी खुशी हुई है ये सुनकर कि बांग्लादेश से भी अब इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की तरफ चल पड़ी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें एनर्जी सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है और एनर्जी सेक्टर अगर हमारा थोड़ा सा हमें रिलीफ हमारे ताजरों को देता है, इंडस्ट्रियल लोगों को देता है, तो फिर हम इंशाल्लाह पूरे दुनिया में बीट करेंगे, हम पूरी दुनिया में अपने बिज़नेस को फैलाएंगे। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि बच्चों के लिए फीडबैक नहीं, आप जहाँ जहाँ पर कहेंगे हम आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। और आज के इवेंट के हवाले से मैं खराज तहसीन पेश करूँगा तमाम इंतज़ामिया को, ख़ास तौर पर वाइस चांसलर को और इनकी पूरी टीम को, कि इन्होंने देखे कि वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम किया है। बहुत ज़्यादा रश आपको देखने को मिल रहा है और फैसलाबाद से नहीं, मैंने अभी देखा है झंग से, टोबा से, चिन्योट से, पूरे डिवीज़न से लोग, डिवीज़न भर से लोग आए हैं और ये लोगों का इंटरेस्ट ये बता रहा है कि ये इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जो है कामयाब भी हो चुका है और इसके फ़ायदे भी हैं जो लोगों तक इंशाल्लाह। प्रोग्राम में मज़ीद आगे लिए चलो, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ सबसे पहले नासिर ज़िया साहब मौजूद हैं और वहीद खालिद रामे साहब हैं। नासिर साहब, कैसे देखते हैं कि एक्सपोज, मैं हमेशा बड़ा हमायती होता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों को एक बैकअप सपोर्ट, एक पुश बैक मिले कि अब आगे बढ़ना है। और यहाँ देख के अच्छी ये मुझे चीज़ लगी कि बहुत बड़ी तादाद में जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो नज़र आ रही है बच्चों के अंदर। इतने कि आज से 4 साल पहले 1-2 स्टॉल थे, आज तकरीबन सारे स्टॉल ऐसे हैं जो कि बच्चे ऑलरेडी ऑनलाइन पे जा चुके हैं। आप क्या समझते हैं, आर वी इन सेव हैंड? यस, देखें अभी सेव हैंड जो है ना वो वाला मामला कहना ज़रा थोड़ा एडवांस होगा, बट मुझे जान के खुशी हुई है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राउफ साहब को, डॉक्टर मेहर बाजवा, डॉक्टर अबरार साहब और डॉक्टर मोहसन साहब जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और तमाम मैनेजमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का। मैं ये समझता हूँ कि ये एक जो हम बात करते हैं ना हमेशा एकेडेमिया और इंडस्ट्री का लिंकेज जो है वो नहीं है, तो ये वो चीज़ें हैं जो प्रमोट करती हैं एक बिज़नेस इंटरेस्ट को। मैंने उधर स्पीच में भी कहा कि दिस इज़ एन एरा ऑफ इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये चीज़ें जो है इनोवेशन की तरफ माइल करती हैं, तो बड़ी खुश आइंदा है कि वो चीज़ें हैं जो एडवांस कंट्री जो है आज से कोई 5-6 डेकेड जो पहले करते थे, अब एकेडेमिया ने और यूनिवर्सिटी ने इन चीज़ों को रियलाइज़ किया है। तो ये कभी भी लेट नहीं होती, बट एट द सेम टाइम मैं ये समझता हूँ कि जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है इसको मज़ीद रिफाइन किया जाए और देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। और ना सिर्फ ये हमारे अदारों में अपॉर्चुनिटी हैं बल्कि पाकिस्तान ओवरऑल इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इंडस्ट्री की तरफ से भी जो है वो अपॉर्चुनिटी हैं। इस तरह के आजकल मुंतशिर दुनिया है, उसमें बिज़नेस को मैनेज करने के लिए वही कंट्री या इकोनॉमी ग्रो कर पाएंगी जो अपने आप को एक इनोवेटिव वे से लेके चलेंगी। इस तरह की चीज़ें जो है उनको प्रायोरिटी देंगी। सो मैं ये समझता हूँ कि इनोवेशन और इनिशिएटिव जो है एट द सेम टाइम विद सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशन जो है वो उनको कंटिन्यू रहना चाहिए। ये LSM हो गए, अब SME की तरफ आ जाते हैं। रामे साहब, यहाँ जितने भी बच्चे नज़र आए SME हैं, आपको लगता है कि ये इंट्रोड्यूस, ये पनीरी लग गई है, अब हम आगे बढ़ने के हवाले से कुछ थोड़ा सा इन बच्चों को, जैसे मैंने नासिर साहब एक बात की प्रोग्राम के अंदर करनी है कि फेड में वहाँ पर इतनी बड़ी जगह, हमें इंक्यूबेशन सेंटर 200-250 बनाने चाहिए, इन बच्चों को जगह दें, इंटरनेशनल बाहर आए, ये छोटे छोटे बच्चे बड़े एक्सपोर्टर बन सकते हैं। रामे साहब? हाँ जी, बिल्कुल बन सकते हैं, पोटेंशियल हमारे अंदर बहुत है, लेकिन नीड ऑफ द आवर है इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया लिंकेजेस। जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जो हमारी ज़रूरत है, उसको रिसर्च के ज़रिए, R&D के ज़रिए हमारे जो एकेडमिक्स हैं ये आगे लेकर आए। हम लोग उनको स्पॉन्सरशिप भी दे रहे हैं, हम लोग उनको नर्चर करने के लिए हर तरह का प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं। आगे जॉब्स भी इंडस्ट्री ने देने हैं, गवर्नमेंट तो जॉब नहीं दे रही।
तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं समझता हूँ कि GCW की ये एक बहुत बड़ी, ये उनको शाबाश की मुस्तहिक है डॉक्टर रऊफ़ आज़म उनकी सारी टीम, कि उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अपने बच्चों को मुहैया किया है जहाँ से वो अपनी इंडस्ट्री के लिए जा सकते हैं। और इंडस्ट्री लीडर्स का यहाँ पर आना इस बात को है कि हमें ज़रूरत है कि हम लोग जो हैं यहाँ से वो टैलेंट को पिक कर सकें, ताकि ये लोग जो हैं इनको आगे जॉब प्लेसमेंट्स के लिए आसानी हो और हमें भी जो है वो राइट पर्सन चूज़ करने के लिए अपनी इंडस्ट्री को जो है वो मौका मिलेगा। दोनों साहिबान का इंडस्ट्री के मोतबर नाम जो हैं यहाँ मौजूद हैं और बच्चों को सपोर्ट करने आए। देखें ऐसे नाम जैसे नासिर साहब हैं, बच्चों को सपोर्ट करेंगे, बच्चों को एक बहुत बड़ा ये पुश बैक मिलेगा कि हमारे अंदर काबिलियत है और हमें कोई अप्रिशिएट करने आया है। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ तालबाज मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ स्टॉल जो हैं सजाए हुए हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माई सेल्फ जैनब है। माई सेल्फ फ्री। माई सेल्फ आमना। नेम लातिफ। हमारा ब्रांड बेसिकली इसका नाम है सच्चे धागे। सच्चे धागों का मतलब है सच्चे धागे। सच्चे धागों का मतलब है कि हमारे जो ट्रू स्ट्रिंग्स हैं हमारे पाकिस्तानी कल्चर के साथ, पाकिस्तानी कल्चर में हमारे जो साउथ एशियन क्राफ्ट्स आते हैं, हमारा सारा ब्रांड उस पर बेस करता है। अब जो अगर हम देखें तो 14 अगस्त आती है तो हम लोग ग्रीन एंड वाइट ड्रेसेस पहन लेते हैं, उसके बाद वो ड्रेसेस हमारी अलमारियों में बंद हो जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम लोगों को लगता है कि हमारा कल्चर सिर्फ शलवार कमीज, लहंगे, शलवार कुर्ता इस पे है, हालांकि हमारे कल्चर में और भी बहुत चीज़ें हैं। एज ए टेक्सटाइल स्टूडेंट्स वी हैव लर्न अ लॉट ऑफ साउथ एशियन क्राफ्ट्स, जिसमें हमारे पास ट्रक आर्ट आती है, हमारे पास अजरक आती है, फुलकारी आती है, पश्मीना शॉल्स आती हैं और कश्मीरी शॉल्स आती हैं। हम लोगों ने सबसे पहले उठाया ट्रक आर्ट को, जो कि स्लोली जो कि हमारे कल्चर से निकली जा रही है। हम लोगों ने उन आर्ट्स को एक इस तरह से प्रेजेंट किया है कि जो हमारी जनजी है, जो कि हमारी यूथ है, जिसने आगे जाके हमें प्रेजेंट करना है, वो यूथ इसे इजीली अपनी डेली वेयर में पहन सके। ये एक स्पेसिफिक पीस ना हो आपकी क्लोजर में, बल्कि कि एक ऐसा पीस हो जो कि आप पहने डेली वेयर में और अपने कल्चर को आप रिप्रेजेंट करें। सच्चे धागे नाम से स्टॉल था जो कि तालबाज जो हैं अपने मुनफरिद अंदाज में से प्रेजेंट कर रही हैं। आगे देखो एक बड़ी तादाद है तलबा और तालबाज की जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से हैं, जो कि अपने स्टॉल जो हैं, जैसे यूनिवर्सिटी GC यूनिवर्सिटी वुमेन है, आगे कमालिया यूनिवर्सिटी है और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबाज यहाँ मौजूद हैं जो कि अपने स्टॉल्स के ऊपर मुख्तलिफ आइडियाज़ जो हैं एंटरप्रेन्योरशिप के वो प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं प्रोग्राम के आखिर पर ये ज़रूर कहूँगा कि ख़ास तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, जैसे फेडमिक एक बहुत बड़ा हमारे पास एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है फैसलाबाद के अंदर, वहाँ इंक्यूबेशन सेंटर हों को 200, 250, 300 बच्चों को एक स्टॉल प्रोवाइड किया जाए कि वहाँ आप उनको बिठाएं और ऐसे इंटरनेशनल बायर्स आके इनसे ऑर्डर्स लेके जाएं। और ये बच्चे जो बिल्कुल स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज यानी कि बहुत ही छोटा काम कर रहे हैं, इनको एक बड़ा स्टेप मिले और एक बड़ा पुश मिलने के साथ पाकिस्तान के लिए बरामद कुंदगान बन सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह।